सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर की महान प्रेजेंस में आए हैं एक बहुत ही सुंदर वचनों के साथ, जिसमें आज हम सीखेंगे चिंता के विषय के बारे में, जिसमें ये दिखाए जा रहे हैं वचन। आइए हम इनके बारे में सीखते हैं। कि हमने देखा हमारा पहला वचन भजन संहिता 94 का 19 है। इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है मुझको सुख होता है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का कलाम बयां करता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, बहुत सी टेंशनें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशनों में होता है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। परमेश्वर की दी हुई शांति क्या है? परमेश्वर की दी हुई शांति मेरे प्रियो यही है कि जब हम उसकी प्रार्थना में कर जाते हैं, हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, तो सचमुच बहुत ज़्यादा हमारे मन में शांति आती है, एक हल्कापन आता है। और सचमुच ये परमेश्वर का वचन बहुत 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 ज़्यादा हमारे हृदय में शांति देता है। आइए हम चलते दूसरे वचन में। अब याद रखें, जो वचन दिए जा रहे हैं इन्हें मनन करें, क्योंकि जब तक यदि कोई कंटेंट क्रिएटर आपको समझाता है, सिखाता है या कोई बात बता रहा है, जब तक आप उसे लागू नहीं करेंगे अपने मन में, अपने जीवन में नहीं देखेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जब तक खाना हमारे सामने रखा होता है, जब तक हम उठा के खाते नहीं हैं, तब तक हमारे मुंह में नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर क्या वचन बयां कर रहा है कि तुम्हें मांगोगे तो दिया जाएगा। हाँ, जब हम अपना काम करेंगे, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं उसे, तो जब तक हम उसे नहीं करेंगे उस काम को, जब तक हम उस काम में मन नहीं लगाएंगे, जब तक उस काम पे हम करके नहीं देखेंगे, हम चल के नहीं देखेंगे, हम उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें पढ़नी होगी इस बाइबल, हमें वचन पढ़ने होंगे, हमें बाइबल उठानी होगी, हर एक टेंशनों को ख़त्म करना होगा। तो परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर ये बयां करता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हम चलते हैं परमेश्वर के दूसरे कलाम में। परमेश्वर का दूसरा वचन बयां करता है, नीति वचन 12 अध्याय और उसकी 25 आयत क्या कहती है? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हालेलुया। जब भी उदास मन होता है तो वो दब जाता है। आप नोटिस करेंगे अपने जीवन में कि जब भी उदास मन होता है, एक व्यक्ति का, एक इंसान का उदास मन होता है, तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि ना कुछ खाने का, ना पीने का, ना बाहर घूमने फिरने का, ना कहीं पे आने जाने का, ना किसी से बात करने का। वो मन बहुत ही उदास हो जाता है। और जिससे पेरेंट्स को, यदि बच्चे हैं तो पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को भी बच्चों के प्रति बहुतों को टेंशन हो जाती है, उनका मन उदास हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। जब किसी काम में मन नहीं लगता तो उसमें गड़बड़ होती है, वो काम बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। जब कोई भली बात, जब कोई हमें सेटिस्फाई देता है, जब कोई हमें आगे से तसल्ली देता है, एक संतोष भरी बात हमसे करता है, तो सचमुच हम अपने आगे पीछे देखेंगे कि सचमुच हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। हालेलुया। कि जब हमसे कोई बात करता है, यानी कि जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हमें प्यार से समझाते हैं, हमारी मेंटलिटी को हैंडल करते हैं, और सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर किसी भी वैद्य से कम नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, ये कलाम बयां करता है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। वह कौन? मन। हालेलुया। परंतु भली बात से वह आनंदित होता है, हमारा मन आनंदित होता है जब हमारे साथ कोई प्यारी बातें करता है, मीठी बातें करता है। और आज के इस दुनिया में और इस वर्ल्ड में मैं कहना चाहूँगी, जब हम प्यार से किसी से यदि बोल भी लेते हैं, तो हम उसे प्यार से एक इंसान मार देता है। पता है, प्यार करते करते ये पता ही नहीं चलता कि कब हमसे वो प्यार कर रहा था और कब उसने हमारे पीछे छुरा घोंप दिया। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर का एक कलाम बयां करता है, जब हम परमेश्वर की लिखी इन बातों को, मुंह से कही हुई इन बातों को, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में ये वचन सौ फल लेकर आते हैं। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के दूसरे कलाम में बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का तीसरा कलाम है यिर्मयाह 17:7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया।
कि जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपना आधार मान लेते हैं, तो सचमुच हमारे जीवन में जो हमें दिखती हैं ब्लेसिंग्स, उस सब के लिए एक बड़ी बड़ी गवाही होती है। हालेलुया। जैसे हम देख रहे हैं, हम बहुत गरीबी में, हम श्रापों में, हम बंधनों में हैं, हम रो रहे हैं, हम बीमारियों में हैं, बड़े बड़े रोगों में हैं, और जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं और परमेश्वर में हम बढ़ते हैं, जब हम बाइबल को दिन प्रतिदिन डेली, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छे रहते हैं, हम डेली नहाते हैं, डेली हम अपना बॉडी अच्छे रखते हैं, और वैसे ही परमेश्वर को जब हम दिन प्रतिदिन समझते हैं, दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर की लिखे हुए शब्दों को सुनते हैं, लिखे हुए इसके वचनों को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में अपने आप ही, आप देखेंगे अपने आप ही ब्लेसिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ही। जैसे एक व्यक्ति को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, मैं बदल गया हूँ, लोग आपको खुद कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत बदलाव है। हाँ, ये परमेश्वर के इस वचन के द्वारा है मेरे प्रियो, जो हम सीख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। जब हम डेली वचन पर मनन करते हैं, जब हम डेली वचन को सुनते हैं, तो हमारे जीवनों में वो सुगना फल लेकर आता है। हालेलुया। हमारे जीवनों में सुगना बरकत लेकर आता है। आइए चलते हैं परमेश्वर के अगले कलाम में। हालेलुया। हम आ गए हैं मत्ती इसका 6 अध्याय और उसकी आयत 25 से हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम। और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों से भी बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए चिंता करते हो। हालेलुया। जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर की मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो सचमुच जो हमने पढ़ा है अभी मत्ती का 6 अध्याय 25 आयत से लेकर और उसकी 34 आयत तक, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो सचमुच परमेश्वर क्या कह रहा है, हेडलाइन क्या है, परमेश्वर और धन, कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसे अपना आधार मान चुके हैं, हम डेली प्रतिदिन क्या करते हैं, हम परमेश्वर की बाइबल पढ़ रहे हैं, हम वचन को देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, अपने जीवनों में लागू कर रहे हैं और अपने आप ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो हम चिंताएं क्यों करें। हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कुछ करेंगे। वचन क्या कह रहा है मत्ती 26 इसमें क्या कह रहा है, 6 का 26, आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? जब एक आकाश के पक्षी जो बोलते नहीं हैं बेचारे, उन्हें नहीं पता है, बहुत मासूम है, उन्हें नहीं पता है कहाँ से खाना है, कहाँ से क्या करना है, क्या कैसे करना है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें भी देता है। हालेलुया। स्वर्ग का प्रभु उन्हें भी देता है, तो हम सबको क्यों ना देगा। हम तो उनसे ज़्यादा मूल्य रखते हैं। हाँ, हालेलुया। हम तो उनसे बहुत ज़्यादा मूल्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। और सचमुच परमेश्वर का ये बहुत ही अद्भुत कलाम जो आयतें हमने अभी पढ़ी हैं, इसमें कह रहे हैं कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। बहुत ही सुंदर आयत क्या कह रही है, 34 आयत, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
33 में लिखा है, इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं। आजकल जो हम देख रहे हैं, हम गरीबी में हैं, बहुत से लोग हैं हमारे आस पड़ोस के हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बन के रहते हैं, उनके घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास भी सब कुछ है। यदि 6 का मैं 33 पढ़ रही हूँ, लिखा है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं, सब वस्तुएं, सब यानी सब। परमेश्वर सब कुछ देंगे। हालेलुया। सब कुछ बरकत देंगे, आशीष देंगे, रोग से आज़ाद करेंगे। बड़ी बड़ी बीमारियां जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं, वहां परमेश्वर का वचन बयां करता है कि वो हमें देगा। हालेलुया। और बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो हमारे जीवन में काम करती हैं। बहुत सी ऐसी गवाहियां जब हम देते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो उनके जीवनों में भी वो बहुत ज़्यादा, सचमुच बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आते हैं। और वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो उसे सुनते हैं, वो चर्चेज़ में जाते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं कलाम को, तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फल आते हैं। हालेलुया। आइए हम चलते हैं परमेश्वर के अगले कलाम में। हालेलुया। हालेलुया। हम फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी आयत 6 से पढ़ रहे हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में, हालेलुया, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की बहुत ही सुंदर आयत है ये, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा गवाहियाँ आई हैं, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा टेंशनें रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर की बातों में रहती थी। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। इतने लोग हैं जो हम पर जलते हैं, ऐसे करते हैं। और सचमुच परमेश्वर में जैसे ही मैं आई और मुझे कलाम मिला, तो सचमुच मेरी सारी टेंशन ख़त्म होगी। हालेलुया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि मैं जो चीज़ें मैं चाहती थी कि कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है, और उसने मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। तो इस कलाम के द्वारा यही कलाम बयां करता है, ये आयत यही कहती है कि चिंता मत करो, परंतु तुम प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, यानी कि प्रार्थना करते रहो, उसके सामने विनती करते रहो, वो तुम्हें ज़रूर देंगे। हालेलुया। और वो कभी ऐसा नहीं है, किसी ने गवाही नहीं दी है कभी भी कि प्रभु ने हमें नहीं दिया, प्रभु ने हमें नहीं दिया। नहीं, हालेलुया, प्रभु ने सबको दिया। हालेलुया। उसने सबको दिया है और हम सबको भी देगा। हालेलुया। तो आइए हम चलते परमेश्वर के अगले कलाम में। हालेलुया। तो यहाँ पर है पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये लास्ट वर्सेस है मेरी डिक्शनरी में, अभी मेरे नोटबुक में, लेकिन अगर आप सभी कहेंगे तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा चिंता के विषय में जितने भी परमेश्वर ने कलाम दिए हैं, जितनी बातें हैं, स्टोरीज़ हैं, वो सभी डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी। यदि आप चाहते हैं कि और इसके बारे में आप सीखें या इसी पर ज़्यादा गहराई में सीखें, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं। कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, परमेश्वर का ये कलाम बयां करता है, जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी हमारे दिमाग में चलती हैं बातें, अरे हमें वचन समझ नहीं आ रहा था, अरे हमें ऐसे नहीं हुआ, अरे कैसे होगा, मैं तो भूल गया, क्या सीखा था मैंने, मैं भूल गया कैसे करना है। तो बस कुछ ना करें, जितनी भी चिंता है घुटने टेके अपने बैठ जाएं, घुटने टिका कर, सर को झुका कर और परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें। प्रभु, मुझे प्रार्थना नहीं आती, लेकिन मेरे परमेश्वर में प्रार्थना यही कर रहा हूँ कि जितनी मेरे दिमाग में टेंशनें हैं, जितनी भी बातें हैं प्रभु, वो मैं आपको देता हूँ। क्योंकि ये छोटी सी आयत याद कर लें आप कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जितनी भी बातें हैं, जितनी भी टेंशन चल रही है माइंड में, सब परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो। हाँ मेरे प्रियो, वो हम सबको आज़ाद करने आए हैं। और सचमुच बहुत 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 मैं विश्वास करती हूँ इन कलाम के द्वारा परमेश्वर आप सबकी चिंताएं दूर करें। और हाँ, ये
वचन, ये वीडियो हम सबके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आएँ, क्योंकि लिखा है 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आएंगे। हालेलुया, हम 100 गुना फल लेने के लिए तैयार हैं। और मैं विश्वास करती हूँ, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। मैं विश्वास करती हूँ मैं भी एक अद्भुत वीडियो के साथ, अद्भुत सामर्थ के साथ एक बार फिर से आप सबके बीच में आऊँगी। यीशु के सामर्थी नाम में हम इन दुआओं को, इन सारे वर्सेस को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।